पर्यावरण संरक्षण आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी आवश्यकता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत पर्यावरण को सहेजने और संवारने की है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिससे से ज्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस यानी कि अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा और सुरक्षित रखना। मगर मानव प्रजाति की अगर हम बात करें तो अपने पर्यावरण का किस तरह से दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं, इसके लिए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। यदि पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है तो हम हैं। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। पेड़ पौधे, नदी तालाब, जंगल और जमीन, इनसे ही प्रकृति है। लेकिन इससे विपरीत आज सभी लोग पर्यावरण का सिर्फ दोहन करते हुए नजर आते हैं। चाहे पेड़ पौधों की बात करें या नदी तालाब की बात की जाए, सभी जगह कहीं विकास के नाम पर तो कहीं अतिक्रमण के नाम पर इनका दोहन हो रहा है। पर्यावरण को किस तरह से लोग नष्ट कर रहे हैं, सुनिए कुछ पर्यावरण प्रेमियों से उन्हीं की जुबानी। जो पर्यावरण दिवस है उसको हमको बड़ी उत्साहपूर्वक और हैप्पीली मनाने चाहिए। और हमारे देश में पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ही गंभीर है। हमारे मध्य प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पर्यावरण के मामले में ज़्यादा संवेदनशील नहीं हैं। जगह जगह पेड़ कट रहे हैं। हमारी क्लाइमेट, आबोहवा सब बदल रही है। अपने जो वेटलैंड्स हैं उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसमें पेड़ काटे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से ना मालूम कितने पेड़ कट गए हैं। लेकिन अभी जैसे खबर आई थी कि जितने उन्होंने पाम ट्रीज लगाए थे वो सब सूख गए हैं। तो क्यों लगाना पाम ट्रीज यदि हमारी सॉइल जो है उसको परमिट नहीं करती है। तो दूसरे अपने जो देशी वृक्ष हैं जैसे कि जामुन, आम, बबूल, ये लगाएं स्मार्ट सिटी में ताकि वो हरियाली रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और इसमें हमारी बहुत ही वेदना है। पर्यावरण के नाम से हमारी सरकार जो है अभी तक इतनी क्रियाशील नहीं है। विपरीत प्रभाव बहुत पड़ता है, ये सभी जानते हैं, इसलिए मैंने उसको बोला नहीं है। एक वृक्ष पता नहीं कितने ऑक्सीजन देता है और वो वृक्ष जो है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है यदि मापी जाए तो पता नहीं कितने कंसंट्रेटर जो बाज़ार में आए हैं उनसे ज़्यादा है। लेकिन एज ए होल आप यदि देखें तो वृक्षों के कारण ही हमारी एक प्रकृति की जो आबोहवा है वो अच्छी रहेगी। पर्यावरण ये ऐसा विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसमें जागरूक होना ज़रूरी है। इंडिविजुअल जब तक जागृति नहीं आएगी तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हाँ, सरकार तो देती है, जितना संभव है उतना करती है, लेकिन लोगों की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। वो सार्वजनिक प्रवृत्ति, सामाजिक दृष्टि से ग्रुप वाइज ऐसा कुछ कार्य हो तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल की बड़ी झील शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश की शान है। लेकिन ये झील आज सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। देखरेख के अभाव में दम तोड़ती इस झील के आसपास अतिक्रमण कर लिया गया है। साथ ही सीवेज का पानी भी इस झील में मिल रहा है। यहाँ पर झील किनारे पर्यावरण का लुत्फ उठाने आए कुछ लोगों से जब हमने पर्यावरण दिवस के बारे में जानना चाहा तो उनका बयान निकलकर सामने आया कि आज पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है। हमारी सरकारें विकास के नाम पर पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है। ऐसे पाम के पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनको हमारे यहाँ की मिट्टी एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, लेकिन उसके बदले में कहीं पर भी दोबारा पेड़ पौधे ही नहीं लगाए गए। हम सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग होना चाहिए।
हमें पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। ये तो पता ही है कि पर्यावरण का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें आगामी जनरेशन को बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। ये मतलब सभी को पता है, सर्वविदित है कि भाई पौधे लगाना चाहिए, है ना। और यदि अपने को ये दिखता है कि कोई पर्यावरण उसमें विरोध में कार्य कर रहा है तो हम इसको रोकना चाहिए। संदेश कुछ विशेष नहीं है, हम लोग सब सजग हैं, खाली एक्टिव होने की ज़रूरत है। इसकी सफाई होना चाहिए। इसकी मतलब ये सफाई करते तो हैं पर मुझे लगता है कि जितने होना चाहिए नहीं है हो पाती है, और मछलियां तो मरती है और यहाँ से तो सड़ांध भी आती है। इसका मैंने कई बार हमने सुना कि इसको ये लोग इसको प्रोजेक्ट के रूप में लेके एकदम इसको साफ करेंगे, पर अभी तक हो नहीं पाया। आप देखोगे तो हम लोग 10-12 लोग हमेशा यहाँ बैठे मिलेंगे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। तो क्यों हम लोग आते हैं और क्यों सुबह से हम लोगों को लगता है कि यहाँ जाके पहुँच जाएं हम 10 बजे और 11 बजे तक बैठेंगे। पेड़ के नीचे भी बैठे हुए हैं। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सामने ये और हम लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि ये यहाँ का पर्यावरण जो है वो हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है और इसकी बहुत वैल्यू हम लोग करते हैं। मगर बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कुछ लोगों को इसके विरुद्ध व्यवहार करते हुए, जैसा चाहिए वैसा नहीं करते हैं। घर में आदमी कचरा जो निकलता है हमने देखा है वो बाउंड्री वॉल से बाहर फेंक देता है। वो सोचता है कि हमने तो कचरा घर से निकाल दिया, मगर वो कचरा उसी को दुष्प्रभाव उसकी के ऊपर पड़ रहा है और उसी का नुकसान हो रहा है, ये वो नहीं सोचता। तो इसलिए प्रॉपर डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी है, सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो बजट है पर्यावरण के संबंध में अभी बहुत कम है, इसका बजट को बढ़ाना चाहिए इस समय, ताकि नए नए गार्डन है या इसका विकास हो सके। केवल कहने से थोड़ी तालाब साफ हो जाएगा कि साहब प्रपोज दे दिया कि तालाब साफ कर दो, वो तो सभी जानते हैं यार तालाब में और कितना पैसा है क्या आपके पास इसके पानी को रोकने के लिए। आप साफ रहे तालाब के सामने बैठे, वो गंदा नाले का सारा पानी आता है, पर है क्या आप में दम कि उसको रोक दो। केवल जाली लगा रखी है, वहाँ देखो एंड में जाली से ही कचरा पर्यावरण रोक रहा है। ये इसको एक अलग सी विभाग बनाए और विभाग बनाना चाहिए पर्यावरण से। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरणविद इम्तियाज अली ने बताया कि केवल आज ही के दिन हमको पर्यावरण दिवस नहीं मनाना चाहिए, बल्कि सभी दिन पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दिवस को मनाना चाहिए। विकास के अलावा हमको पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करना चाहिए। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के जो कार्यक्रम है उसे आज के दिन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरा मानना यह है कि आम जनता को हर दिन 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज लाना चाहिए। जैसे कि हम पॉलीथीन का उपयोग ना करें, सिंगल यूज़ का प्लास्टिक का उपयोग ना करें, साथ ही हम पानी का उपयोग जो है संतुलित करें, ई वेस्ट का उपयोग जो है धीरे धीरे करके कम करें और पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दें, तभी हम एक बेहतर पर्यावरण दे पाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। मेरा मानना है कि हम सबको आज अपने धर्म अनुसार पर्यावरण का संरक्षण, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो जल का संरक्षण हो, वो करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम पे पश्चिम सभ्यता हावी हुई है, हमने अपने जीवन को एक नए रूप में देख लिया है, लेकिन जैसे जैसे हम नए जीवन की ओर जा रहे हैं, पर्यावरण के काफ़ी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी आवश्यकता ये है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए जो जो प्रयास अपने स्तर पर हो सकते हैं, चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वह पारिवारिक स्तर पर हो, उन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। राजधानी भोपाल में मौजूद चाहे बड़े तालाब या छोटे तालाब की बात करें तो देखा जा सकता है कि किस अवस्था में यहाँ जलीय जंतुओं का जीवन भी दुर्लभ हो गया है। इन तालाबों में आसपास के व्यवसायिक क्षेत्रों से निकलने वाली गंदगी सीधे इन तालाबों में डाली जा रही है। लगातार लोग अतिक्रमण कर यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे ये झीलें दूषित हो रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि पर्यावरण में आने वाली सभी चीजें
चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, या झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनको साफ सुथरा सुरक्षित रखना। मगर इसके विपरीत मानव जाति किस तरह से इनका दोहन करते हुए नजर आती है, इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद झील की स्थिति को देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की झीलें जो हैं दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर किस तरह से जो कचरा है वह कचरा झीलों में एकत्रित होता है, जहाँ तक कि इन तालाब को कहने तालाब नहीं, एक तरह से इसको एक गटर की तरह जो कचरा होता है उस तरह से यहाँ पर इन झीलों में डाला जाता है। जहाँ तक कि यहाँ तालाब में मौजूद जो मछलियां होती हैं, कहते हैं मछली जल की रानी होती है, और मछलियां यहाँ पर मछलियों का जो जीवन होता है जल के अंदर ही होता है। मगर किस तरह से मछलियां दम तोड़ती हुई यहाँ पर कई मरी हुई मछलियां आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसकी यह खास वजह है कि यह दूषित पानी, और यह दूषित पानी की वजह से यह मछलियां तक अपने जीवन के लिए यहाँ पर तरसती हुई तड़पती हुई नजर आती हैं। इसकी खास वजह यह है कि आसपास के जो लोग हैं, यहाँ आसपास जो तालाब के किनारे पर लोगों ने अवैध तौर से कब्जे करके रखे हुए हैं, और इसी के साथ में किस तरह से इसका दोहन करते हुए नजर आते हैं। इसकी जीती जागती तस्वीरें आप चारों तरफ यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आसपास के चारों तरफ लोग किस तरह से इसका दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं, और कितने हद तरीके से इसका अतिक्रमण करके रखा हुआ है इसके आसपास का। और वजह होती है कि जो उनका गंदा पानी होता है, या गंदा पानी इन तालाबों पर, झीलों पर आकर मिलता है, जहाँ तक कि यहाँ आसपास अस्पताल हो, गार्डन हो, इनसे निकलने वाली इस तमाम जो वेस्टेज है वह सब कुछ इस तालाब में आकर मिलाया जाता है, और इसकी वजह से तालाब का पानी जो है दूषित हो जाता है। तालाब का पानी दूषित होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद मछलियां तक दम तोड़ते हुए नजर आती हैं। इसी के साथ साथ में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दोहन हो रहा है तालाब और झीलों का। आप ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ तो हम पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम किस तरह से पर्यावरण में मौजूद जो चीज़ें हैं पर्यावरण के, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे तालाब हों, झील हों, नदियां हों, या किस तरह से हम पर्यावरण की इन चीज़ों का दोहन करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से यह पर्यावरण अब दम तोड़ते हुए नजर आता है। और एक तरफ से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं समाज में कि वह पेड़ पौधे लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को साफ सुथरा सुरक्षित रखें। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि वे अपने पेड़ पौधों ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा सुरक्षित रहे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें मानव प्रजाति की, तो कहीं ना कहीं इस तरह से पर्यावरण का दोहन करने से काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है, और लगातार मानव यह भूल करता हुआ नजर आता है। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल।